नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहर खान। लगातार हादसों की वजह से भारतीय नौसेना की साख पर बट्टा लगा है। नौसेना प्रमुख को अपना इस्तीफा सौंपना पड़ा, लेकिन ऐसे एक इस्तीफे ने हजारों सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि नैतिक जिम्मेदारी एक और है, पनडुब्बियों के सालों पुराने बेड़े को नजरअंदाज करना दूसरी ओर। रक्षा मंत्रालय और नौसेना मुख्यालय की खटपट के बीच लगता है कि गई सुरक्षा पानी में। 11 महीने, 10 हादसे, 20 जाने, एक इस्तीफा। पानी के प्रहरी पानी पानी है। देश की प्रतिष्ठा पर प्रश्न है। रक्षा मंत्री दुखी हैं, पर उनकी नैतिकता ने उनको झकझोरा नहीं। नौसेना प्रमुख पद छोड़ चुके हैं, लेकिन नौसेना का मान रहेगा ये यकीन नहीं। कभी समुंदर के सीने में रत्न सा इठलाता सिंधु रत्न हादसे के बाद घर लौट आया, बूढ़ा, जर्जर, अपने 2 नौनिहालों की मौत से बोझिल। वो अपनी उम्र से 5 साल अधिक जी चुका है। अभी और जीना होगा, क्योंकि नौसेना के लिए नए औजार जुटाना आकाओं की प्राथमिकता नहीं। ये एक हादसा था। पनडुब्बी के तीसरे कंपार्टमेंट में लगी आग की वजह से धुआं भर चुका था। परीक्षण की कोशिश में जाने गईं। गिनती जान की मत करिए, इन पर देश की रक्षा का दायित्व था। इन्हें दुश्मनों को ध्वस्त करना था, अपनी व्यवस्था से ध्वस्त हो गए। आशंका नौसेना प्रमुख एडमिरल डीके जोशी को तब से थी जब अगस्त 2012 में उन्होंने पद संभाला था। तब भी गुहार लगाई थी, बार बार गुहार लगाते रहे। जोश और उम्मीद की शुरुआत हर हादसे से टकराकर खंड खंड होती रही। सुधार की गुहार सरकारी कानून से टकराकर चूर चूर होती रही। नौसेना को नए उपकरणों की मांग सरकार को गैर जरूरी लगती रही, और 11 महीने में उसने 10 हादसे देख लिए। ये सच है कि एडमिरल जोशी के कार्यकाल में नौसेना ने भयंकर हादसे देखे, लेकिन ये भी उतना ही बड़ा सच है कि रक्षा मंत्रालय असली मुश्किलों से बखूबी वाकिफ था। रक्षा मंत्री को मालूम था पनडुब्बियां पुरानी हैं, हादसे कभी भी हो सकते हैं। नौसेना प्रमुख का इस्तीफा भले ही भारतीय सैन्य परंपरा की उच्चतम मिसाल हो, लेकिन इस इस्तीफे में अनदेखी भी थी और एक प्रमुख की लाचारी भी। नौसेना अध्यक्ष के रूप में एडमिरल डीके जोशी अपनी सेना को एक आधुनिक बेड़ा देना चाहते थे, लेकिन रक्षा मंत्रालय के इस पहाड़ के आगे उनकी हर कोशिश नाकाम रही। जाते जाते भी रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी से उन्होंने बस एक बात कही, मैं तो जा रहा हूं, लेकिन ये जाने आगे से ना जाए, इसलिए अब भी जाग जाइए। नौसेना को नई पनडुब्बियों की, नई समुद्री बेड़े की जरूरत है। देर आए दुरुस्त आए, उसे ले ही आइए भारतीय नौसेना के लिए। कैमरामैन विनोद कुमार के साथ गौरव सावंत, दिल्ली, आज तक। नौसेना प्रमुख के इस्तीफे को मंजूर करने की हड़बड़ी क्या एक बड़ी तस्वीर से ध्यान भटकाने की कोशिश है? क्या यह मंत्रालय की अनदेखी पर पर्दा डालने की कोशिश है? क्या रक्षा मंत्री सुरक्षा बलों की समस्याओं से कोसों दूर है? ये चंद इल्जाम है जो ए.के. एंटनी पर लगाए जा रहे हैं। ये आरोप नहीं, ये बेबसी है एक ऐसी फोर्स की जो अनदेखी से बेजार है। पिछले 8 साल से भारतीय सुरक्षा का रहनुमा एक ऐसा शख्स है जिसकी छवि तो चकाचक है, लेकिन महकमा त्रस्त है। ए.के. एंटनी यूपीए सरकार के एक ऐसे मंत्री जिनके नाम के साथ घोटाला भले ही न जुड़ा हो, सुस्ती जरूर जुड़ी है। सुरक्षा के प्रति अनदेखी जुड़ी है। हिंदुस्तान की हिफाजत का तीसरा कोण नौसेना आर्मी और एयरफोर्स की तुलना में छोटा है। 60 सालों में इसने 21 प्रमुख देख लिए हैं, लेकिन पिछले 15 साल ये भयंकर उठापटक से गुजरा है। शुरुआत एनडीए शासनकाल में ही हुई थी, लेकिन मौजूदा संकट शायद सबसे गहरा रहा है। नौसेना प्रमुख ने ताजा हादसे के बाद फौरन जिम्मेदारी ली, इस्तीफा दिया, लेकिन इस्तीफा मंजूर करने की रक्षा मंत्री की हड़बड़ी कई कहानियां कहती है। सेना के बेड़े के बुजुर्ग जहाज और पनडुब्बियों को बदलने का अधिकार नौसेना प्रमुख के हाथ में नहीं था। फिर हादसे महज उनकी जिम्मेदारी कैसे हो गए? क्यों देश के रक्षा मंत्री शिकायतों को तो अनसुना करते रहे, लेकिन इस्तीफे को समाधान मान लिया? इक्विपमेंट बहुत पुराना है। ये सबमरीन्स बहुत पहले रद्दी में बेच दी जानी चाहिए थी। 20 साल पहले इसकी इतला लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव प्लानिंग में
रक्षा मंत्रालय को और सरकार को दे दी गई थी, लेकिन उसके बाद बावजूद उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं आया। इसकी जिम्मेवारी नैतिकता की, पुराना इक्विपमेंट जो नहीं चलना चाहिए, जो नहीं मेंटेन किया जा सकता है, उसकी रक्षा मंत्रालय के डिफेंस सेक्रेटरी की है। ही शुड रिजाइन एंड सो शुड डिफेंस मिनिस्टर AK एंटनी। उनको भी रिजाइन करके घर जाना चाहिए। AK एंटनी के कार्यकाल में विवादों की भरमार रही है। पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल VK सिंह के उम्र पर टकराव एक और था, लेकिन जब उन्होंने सेना प्रमुख रहते हुए घूस की पेशकश की शिकायत की थी तो एंटनी ने अनदेखा किया था। अगस्ता वेस्टलैंड मामले में भी वो नैतिक जिम्मेदारी लेने से बचे थे। आधुनिकीकरण की कई योजनाएं उनके कार्यकाल में धूल फांकती रहीं। ऐसे में एक नौसेना प्रमुख का इस्तीफा उन हादसों को कितना रोक पाएगा, ये सवाल बेमानी हो जाता है। नौसेना लाचार है, 30 साल पुरानी पनडुब्बियां चलाने को मजबूर है, क्योंकि रक्षा मंत्री AK एंटनी और रक्षा मंत्रालय में बैठे आला अधिकारी निर्णय लेने से डरते हैं, टालते रहते हैं। 2012 में जो पनडुब्बियां आनी थी, अब 2017-18 में आएंगी। नौसेना आज सवाल यह पूछ रही है कि क्या रक्षा मंत्री की साफ छवि से देश सुरक्षित रह सकता है? अगर नैतिक जिम्मेदारी नौसेना अध्यक्ष एडमिरल DK जोशी की बनती है, तो क्या वही नैतिक जिम्मेदारी रक्षा मंत्री AK एंटनी की नहीं बनती? भारतीय नौसेना के बेड़े के ज्यादातर जहाज और पनडुब्बियां पुराने हो चले, एक के बाद एक हादसे परेशान करते हैं। सुरक्षा पानी पानी है। हम आपको दिखाते हैं पिछले कुछ महीने में हुए वो तमाम हादसे जो खतरे की घंटी बजा रहे हैं। भारतीय नौसेना के इतिहास में इतना बड़ा हादसा कभी नहीं हुआ था। मुंबई के नेवी डॉकयार्ड में धमाके के बाद INS सिंधुरक्षक पनडुब्बी डूब गई थी। पनडुब्बी पर तैनात 3 अफसर समेत 18 नौसैनिकों की जान चली गई थी। पिछले साल स्वतंत्रता दिवस समारोह से एक दिन पहले हुई ये घटना मनोबल पर चोट थी। नौसेना का नुकसान बस जान माल तक सीमित नहीं था, समूची अर्थव्यवस्था हिल गई थी। लेकिन हादसे नौसेना को दहलाते ही रहे। INS कोंकण के इंजन में रिपेयर करते वक्त आग लग गई। नुकसान तो नहीं हुआ, हाँ हादसों की फहरिस्त लंबी हो गई। 23 दिसंबर को INS तलवार महाराष्ट्र तट के नजदीक एक मछली पकड़ने वाली नाव से टकराई। किस्मत से पोत को नुकसान नहीं हुआ। देश में निर्मित INS बेतवा को लेकर तब हड़कंप मच गया जब 4 जनवरी को उसके तल में एक दरार नजर आई। एक्सीडेंट की वजह जानने के लिए जांच चल रही है। भारतीय नौसेना को मानो किसी जिन ने पकड़ लिया है। 17 जनवरी को पनडुब्बी INS सिंधु घोष अचानक टाइट घटने की वजह से भूग्रस्त हो गई। बड़ी मुश्किल से उसे वापस धकेला गया। 20 जनवरी को किलर मिसाइल स्क्वाड्रन INS विपुल के पिलर कंपार्टमेंट में छेद नजर आया। ऐसा तब हुआ जब वो एक रिफिट के बाद लौटा था। 10 दिन बाद INS एरावत के प्रोपेलर जमीन से टकरा गए और जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ये हादसे किसी एक कड़ी से जुड़े नहीं हैं। इनमें कई दुर्घटनाओं में तो गलती भी नजर नहीं आती, लेकिन अगर हादसों के चूक को एक इस्तीफे से जोड़ा जाए तो शायद जिम्मेदारी हर स्तर पर बनती है। आज तक ब्यूरो। जो हादसे होने थे वो हो चुके, इस्तीफा मंजूर हो चुका, लेकिन लगातार हादसों से नौसेना को कितनी चोट लगी है? क्या नेवी की ताकत पर असर पड़ा है? क्या महफूज हैं हमारी समुद्री सीमाएं? ऊंची लहरों से ऊंचा हौसला, गहरे समंदर से गहरा विश्वास, अथाह सागर सी अथाह बहादुरी, लेकिन तूफान में डोलती नैया सा डोलता वर्तमान। भारतीय नौसेना समुद्री सरहदों के बहादुर रक्षक, आतंक के प्रहरी, युद्ध के घातक वीर। 1971 में जब भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था तो INS करंज, INS कुरसुरा और INS खांडेरी ने पाकिस्तान की कमर तोड़कर रख दी थी। हिंदुस्तानी युद्धपोत के वार तले सुलगते कराची ने पाकिस्तान को गर्दन झुकाने पर मजबूर किया था। लेकिन एक के बाद एक हादसों ने उस नौसेना की छवि पर दाग लगाया है जिसके दम से दुश्मन डरते हैं। लगातार नेवी की उपेक्षा होती है। नेवी को जितना बजट चाहिए उतना कभी भी 10 साल में नहीं मिला। यूं तो भारत के पास अच्छी क्षमता वाली 13-14 सबमरीन हैं, जिनमें 9 रूस में निर्मित हैं और बाकी जर्मनी में। रूस निर्मित 2 ऐसी पनडुब्बियां भी हैं जिन्हें लीज पर लिया गया है। छोटे बड़े 120 युद्धपोत हिंदुस्तान के पास हैं और कई का निर्माण अब घरेलू स्तर पर भी हो रहा है।
गिनती अलग है, क्षमता अलग। 2012 में एडमिरल डी.के. जोशी ने चीन के आधुनिकीकरण को प्रभावशाली बताया था और अपने विकल्प और रणनीति को टटोलने की बात की थी। ये सुझाव न सिर्फ नजरअंदाज हुआ, शायद हुक्मरानों को चुभा भी। पोत और पनडुब्बियों के हादसे उपकरणों के लिहाज से नौसेना पर चोट हैं। इसके अलावा नौसेना मुख्यालय और रक्षा मंत्रालय के बीच की खाई मनोबल के लिए हानिकारक है। पिछले कुछ सालों में भारत सरकार ने लड़ाकू विमान हासिल करने की कोशिश तो की है, लेकिन नौसेना की अनदेखी हुई है। पिछले साल तक फ्रांस निर्मित स्कॉर्पियन पनडुब्बियां भारत आ जानी चाहिए थी, लेकिन विलंब लंबा हो चला है। ऐसे में अगले 5 साल बूढ़ी भारतीय पनडुब्बियों के लिहाज से घातक साबित हो सकते हैं। पाकिस्तान की नौसेना तो भारत के मुकाबले कमजोर है, लेकिन हिंद महासागर में पांव पसारता चीन खतरनाक साबित हो सकता है। 3 महीने पहले जब आईएनएस विक्रमादित्य भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल हो रहा था, तो उस विशाल युद्धपोत के आते ही भारतीय नौसेना बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही थी। दुनिया की सबसे आधुनिक और ताकतवर नौसेनाओं में एक होने का दावा कर रही थी। लेकिन पिछले 11 महीनों में 10 हादसों के बाद नौसेना का भी मनोबल टूट सा रहा है। कागज पर तो भारतीय नौसेना अब भी बहुत मजबूत है, युद्ध की स्थिति आई तो बेहद ताकतवर है, लेकिन कहीं ना कहीं रक्षा मंत्रालय के आगे ही नौसेना का दम कम होने लगता है। कैमरामैन विनोद कुमार के साथ गौरव सावंत, दिल्ली आज तक। तो आज तक पर फिलहाल इतना ही, मगर आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।